नमस्कार, मैं सैफी अब्बास और आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुई बस दुर्घटना जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। एसएनसी आवाज की टीम की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। उस बस में सवार लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। वो परिवार जो अपनों का इंतजार करता रहा, वो लोग जो आंखों में सपना सजोए एक मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे और उनका ये आखिरी सफर साबित हुआ। कुछ लोगों की लापरवाही का खामियाजा कुछ लोगों को भुगतना पड़ा और आखिरकार वो अनहोनी हो गई जो अक्सर इस तरह की लापरवाहियों की वजह से होती है। सिंगरौली जिले में और तमाम जगह पर अब ओवरलोडिंग वाहनों पर अंकुश लगाया जा रहा है। जब भी कभी दुर्घटना होती है तो कुछ दिनों तक तो ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन उसके बाद सारी चीजें सामान्य हो जाती हैं। सिर्फ सामान्य नहीं हो पाता है तो वो परिवार जो अपनों को खो देता है। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वायरल वीडियो की जिसमें एक छोटा सा बच्चा, एक ऐसा शहर जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देंगी, जहां पर खचाखच लोग दिखाई देंगे, उनके बीच में एक बच्चा ठेला खींचता हुआ, एक ऐसा व्हील चेयर खींचता हुआ दिखाई देगा जिसमें उसके पिता सवार हैं। लेकिन खुद उस बच्चे की उम्र ऐसी है कि उसे खुद उस व्हील चेयर में बैठने की जरूरत है, क्योंकि सफर लंबा है और वो बच्चा लगातार उस भीड़ भाड़ में उस व्हील चेयर को खींच रहा है। यह वीडियो किसी भी शहर का हो, लेकिन इस तरह के बच्चे तमाम जगह पर दिखाई दे जाते हैं। जब कभी समाज सेवी आते हैं तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ऐसे परिवारों तक, ऐसे बच्चों तक कोई नहीं पहुंच पाता। अगर ऐसे बच्चों तक पहुंचते तो ये बच्चे हर जगह पर क्यों दिखाई देते, जो कभी कबाड़ बिनते हैं, जो कभी इस तरह से अपने परिवार का, अपने घरों का बोझ उठाने के लिए एक मशीन की तरह काम करते हैं। ये कभी स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते, इन्हें कभी अच्छा खिलौना नहीं मिलता, ये बच्चे होकर भी बच्चे जैसे नहीं होते। और जिस उम्र में इन्हें प्यार, पुचकार और खिलौने मिलने की जरूरत है, वहां पर ये पैदल चलकर, पैरों में जख्म लेकर, छालों को लेकर एक मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं, एक ऐसी मंजिल जो उनका भविष्य नहीं है। वो बच्चे जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, खुद उनका भविष्य असुरक्षित है। और जहां पर कुछ बच्चे मखमली बिस्तरों में सोते हैं, वहां पर ये बच्चे थक कर रोड पे ही गिर जाते हैं, लेकिन इनकी तरफ देखने वाला कोई भी नहीं होता है। आखिर ये बच्चे कब तक इस तरह का संघर्ष करते रहेंगे? हम शहर के विकास की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, कुछ लोग जरूर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आज भी कुछ बचपन इसी तरह से लड़खड़ाता हुआ गुजरता है और लोग उनके बीच से गुजरते रहते हैं, अपने सफर को तमाम करते हैं, मगर इन बच्चों का सफर कभी भी तमाम नहीं हो पाता। और जो चीजें दिखाई देती हैं उसे देखकर मन विचलित हो जाता है, लोग देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ये छोटा बच्चा ये व्हील चेयर खींच रहा है। एक ऐसा रास्ता जो खचाखच भरा हुआ है, लेकिन किसी को किसी से मतलब नहीं है। इस बच्चे के जो पिता हैं वो इस व्हील चेयर में बैठे हुए हैं। लोग यहाँ से गुज़रते हैं, बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुज़रती हैं, स्कूल जाते हुए बच्चे गुज़रते हैं। ये बच्चा इसी तरह से लोगों की तरफ ताकता रहता है और एक मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन इस तरह के बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित है, ये आपके सामने ही है। लोग इन बच्चों तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? आखिर इस तरह के बच्चे इतनी खराब जिंदगी क्यों जीते हैं? जहां पर समाज सेवी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनके परिवार इनके लिए आखिर संवेदनशील क्यों नहीं होते हैं? और ये बच्चे जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, खुद इनका भविष्य इतनी खराब स्थिति में जा रहा है, आखिर इसकी तरफ देखने वाला कोई क्यों नहीं? खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।